दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपके साथ 3 बड़ी घटना होने वाली है और इन 3 बड़ी घटना के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह संकट में रहेगा। धन की जो प्राप्ति है वह भी संकट में रहेगा। सौतन भरा जीवन जीने को मिलेगा। कर्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा और कर्ज आपके ऊपर चढ़ेगा। प्यार में धोखा मिलेगा। गृहस्थ जीवन में परेशानी आएगी। दुश्मन से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा और भी दुश्मन बढ़ेगा। व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं होगी। रोग मुक्ति में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। एक बार फिर ध्यान से सुनना है। आर्थिक संकट रहेगा। धन की प्राप्ति नहीं होगी। सौतन से छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगा। प्यार में धोखा मिलेगा। गृहस्थ जीवन में परेशानी आएगी। दुश्मन से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं होगी। रोग से मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। आखिर आपने ऐसा किसको क्या बिगाड़ा है जो कि इतनी संकटें एक बार में आई हुई है? कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर। अब आप ही बता सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो क्या वह जी पाएगा? बिल्कुल ही नहीं जी पाएगा। इस जीवन में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ये 3 चीज बहुत ही जरूरी होती है और आज ही नहीं, प्राचीन काल से यह चलता आ रहा है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अगर यह 3 चीज आपके पास मजबूत नहीं है तो आप बेकार के जीवन जी रहे हैं। अगर कहा जाए कि आपके धन जहां से आप कमाते हैं वहां बड़े बड़े फेर घुसना शुरू कर दे और धन की प्राप्ति ना होकर आपके सिर्फ लफड़े ही दिखाई दे, धन का आगमन रुक जाए, हर कार्य में आपको बाधाएं उत्पन्न होने लगे, तो क्या आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। कर्ज आपको बहुत ही परेशान कर रही है। कर्ज से आपको छुटकारा प्राप्त ही नहीं हो रही है। कर्ज से मुक्ति ही प्राप्त नहीं हो रही है। जो लोग प्यार करते हैं उनको तो अक्सर ही धोखा मिलता है। आप ही की कुंडली में आखिर ऐसा क्यों है? बहुत कोई प्यार करता है तो बॉर्डर पार करके आ जाते हैं प्यार करने वाले। एक उनकी राशि देखें, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं प्यार को पाने के लिए, और एक आपके प्यार हैं जो हाथ से निकलते जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन में कलह और कलेश रहते हैं। कभी सास से दुश्मनी रहता है, कभी पति से दुश्मनी रहता है, कभी बच्चे आपका कहे नहीं सुनते हैं, कभी बेटियां नहीं सुनती है, कभी सास आपका जल लेना चाहती है, सास आपको देखना नहीं चाहती है, पति आपको देखना नहीं चाहता है, पति का कहीं और ही अफेयर है। जो लड़के हैं उनकी पत्नी का किसी और के साथ अटैच है। बाहर के दुश्मन पत्नी लगा देते हैं। आखिर आपके जीवन काल में ऐसा आपने क्या करके जन्म लिया जो कि इतनी सारी परेशानियां चल रही है? दुश्मन से छुटकारा पाने के बजाय दुश्मन आपका बनता जा रहा है। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है? व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आप जितने पैसे लगाते हैं, जितना लगाते हैं उतने भी वापस आपके नहीं आ पाते हैं। वृद्धि कहां से होगी? कार्यक्षेत्र में सफलता ही प्राप्त नहीं होती है। रोग से आप ग्रसित हो जाते हैं। कभी कोई कैंसर से ग्रसित है, कभी कोई डायबिटीज से परेशान है, कभी कोई टीबी से परेशान है, कोई लकवा से परेशान है। कई तरह के समस्याएं हैं। आखिर आपके ही जीवन काल में ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो जाती है? कभी आपने इन बातों पे ध्यान देने का कष्ट नहीं किए। अगर पहले किए रहते, आज से 5 साल पहले तक आपका जीवन जो था, आपकी आर्थिक स्थिति भी सही थी,
धन की प्राप्ति भी अच्छी हो रही थी, सौतन भी नहीं थी, प्यार में धोखा भी नहीं थी, गृहस्थ जीवन भी बेहतर था, दुश्मन भी कम थे, व्यापार में भी सफलता था, रोग भी नहीं था आपके जीवन काल में। आखिर 5 साल के दरमियान में ऐसा आपने क्या कर दिया जो आपके जीवन काल में सिर्फ आपके कंकाल ही बचे हैं और परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं बचा है। जो खुशहाल जीवन आप 5 साल पहले जीते थे, क्या आज वह जीवन आप जी रहे हैं? जरा अपने आप को झांक कर देखें। आपकी परेशानियां दिन बाय दिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जा रही है कि खाने को दाने दाने आप तरसने वाले हैं कुछ दिनों में। नहीं तो आपके अपने दिनचर्या में सुधार करें, अपने दिनचर्या में सुधार करने का प्रयास करें, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। ऐसे भी आपको कोई देखना नहीं चाहता है और आज आप जो नीचे की ओर गिर रहे हैं, लोगों की नज़र लगने के कारण से, लोग अपने जादू टोना से आपको परेशान कर दिया है। आपकी आर्थिक जो स्थितियां मजबूत थी उसे तोड़ दिया गया है। आप आर्थिक संकट झेल रहे हैं। जहां से धन प्राप्ति था वहां पे एक ऐसे आत्मा को ले जाके बैठा देता है, वहां से धन ही आना बंद हो जाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं लेकिन वह सफल नहीं होता है, आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वह पैसे आपके डूब जाते हैं। जहां ही आप हाथ लगाते हैं वह बेकार हो जाता है। कहते हैं गुड़ को माटी कर देना। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती हैं। एक तरफ रुपया पैसा को लेकर परेशानी झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बेधड़क परेशान कर रही है। जो लोग प्यार करते हैं वही प्यार आज उनको देखना नहीं चाहते हैं। कल के डेट में बाबू सोना, नुन्नू, बेटा, बाबू सब करते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, सोते थे, हर बात मानते थे। एक बार अपने प्रेमी या प्रेमिका को कह दे, 5 साल पहले तो सवाल ही नहीं है कि आपका बात काट दे। चांद से तारे, आसमां से तारे तोड़कर आपके कदमों के नीचे बिछा देते थे। लेकिन आज वही प्यार आपको देखना नहीं चाहता। मेरे मित्रों, आखिर ऐसा आपने क्या कर दिया या किसकी नज़र लग गई? आपको किसकी नज़र लग गई जो कि आज आप ही के प्यार, जिसके लिए आप दिन रात खोया रहते थे, आज वही आप रोया करते हैं। आज उसी प्यार, उसी पति, उसी पत्नी को पाने के लिए दरबदर ठोकर खा रहे हैं। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्या हो गया जो कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई? आप कभी इन बातों को समझने का प्रयास नहीं किए, जानने का प्रयास नहीं किए। यह बहुत ही गहरी बातें हैं। कल आपके व्यापार बहुत अच्छे चल रहे थे, आज आपके व्यापार में दरारें उत्पन्न हो गई है। 1 रुपए के लिए आप तरस रहे हैं। कल जो आपके दुकान में बिक्री थी, कल जो व्यापार में तरक्कियां था, आज आपके सारे सामान पे धूल बैठ रहे हैं। आप मानसिक रूप से बीमार हो गए, शारीरिक रूप से बीमार हो गए, आर्थिक रूप से बीमार हो गए, सामाजिक रूप से बीमार हो गए, आप सभी क्षेत्रों में बीमार हो गए। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्या हो गया? तो मित्रों, आज हम इन सभी के बारे में एक एक करके उपाय बताने वाले हैं और ध्यान से सुनना है। अगर यह चूक जाएगा तो जीवन में बहुत बड़ी बातें चूक जाएगी। आप जीवन में फिर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। कहते हैं कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। अगर कुछ आपको फ्री में मिल रहा है तो आप उसे अवश्य सुने और समझें। अगर हो सके तो आप करने का प्रयास करें। अगर यहीं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, रुपया पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इन सभी का उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले जो 3 बड़ी घटना है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। पहली घटना है, कोर्ट का चक्कर लगेगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा
और इस चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर से आपको बचना है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। जीवन में कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर पाओगे। आपकी स्थितियाँ इतनी खराब होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोर्ट कचहरी जाने से बचने का प्रयास करें, बहुत बड़ा लफड़ा यह है आपके जीवन काल में। और कोर्ट कचहरी यानी अदालत से आपको बड़ा झटका लगेगा, इनसे आपको बचने का प्रयास करना है। जैसे ही कोर्ट कचहरी के बात आए, थाने पुलिस की बात आए, आप पीछे हट जाएं, सुलह सुलनामा कर लें, बेहतर होगा। कोर्ट जाने से बचने का प्रयास करें। पहला, यह घटना बहुत ही खतरनाक है और बड़े आरोप में जाओगे। इससे बचने के लिए क्या करना है उसका भी मैं उपाय बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दूसरा है, वाहन से आपकी एक्सीडेंट होगी, किसी भी गाड़ी का ओवरटेक नहीं करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको पीना है तो घर में बैठकर पी लें, पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। यह स्पष्ट आपकी कुंडली में लिखी हुई है। अगर हमारी बातों को यकीन नहीं आता तो आप किसी भी एस्ट्रो के पास दिखवा लें। तीसरी, आप किसी के ऊपर टिप्पणी करेंगे और वहाँ से बड़ी अनहोनी घटना होगी आपके साथ। इसीलिए आप अपने जुबान पे लगाम दें और किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचें। अगर आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आप बुरे फंसोगे। यह 3 कार्य नहीं करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक संकट से। आर्थिक संकट से आप कैसे छुटकारा पाएंगे। तो मित्रों, इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें। माँ काली ही आपका बेड़ा पार करेगी। माँ काली ही बेड़ा पार करेगी मेरे मित्रों। तो पहले हम आर्थिक संकट की बात करते हैं। आखिर आर्थिक संकट से छुटकारा कैसे प्राप्त करनी है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद, ऐसे तो सूर्योदय से पहले आपको जग जाना है और दोनों हथेलियों को प्रणाम करते हुए दाहिना पैर को जमीन पर रखनी है और दिन की शुरुआत करनी है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य दें और इनके बाद एक आसन लगाकर बैठ जाएं और माँ लक्ष्मी की एक फोटो रख दें और 21 बार इस मंत्र को बोलना है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे धनम पुर्य पुर्य चिंताये दुर्य दुर्य स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे धन पुर्य पुर्य चिंताये दुर्य दुर्य स्वाहा। 21 बार इस मंत्र को प्रतिदिन जाप करें। आर्थिक संकट से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आप कभी जीवन में नहीं सोच सकते हैं कि यह मंत्र संजीवनी जड़ी बूटी से भी बेहतर कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं कोर्ट कचहरी से कैसे छुटकारा प्राप्त करें। तो कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मुकदमों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रातः यानी प्रतिदिन स्नान करने के बाद 1 तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें रोली मिलाएं और सूर्य को अर्घ देते हुए 9 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का उच्चारण करें और इसके बाद उस जल को तिलक की तरह अपने माथे पर लगा लें और अब उसी स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए एक मैं मंत्र बोलता हूं, उसे 3 माला प्रतिदिन जाप करना है। वह मंत्र है दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। 21 बार ये 3 माला प्रतिदिन
27 दिन तक करना है। कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं सोतन से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त करनी है। सोतन से आपको कैसे छुटकारा प्राप्त करना है, और ध्यान से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सोतन से छुटकारा पाना है, पति को बस में करना है, सास ससुर को बस में करना है, या किसी को भी बस में करना है। शनिवार के दिन हाथ और पैर के नाखून काट लें। शनिवार के दिन, ध्यान से सुने, शनिवार के दिन हाथ और पैर के नाखून काट लें और उसे जलाकर भस्म कर दें, और उस भस्म को अपने पति को खिला दें। चाहे चाय में मिला दें, सब्जी में मिला दें, दाल में मिला दें, किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला दें। इस जन्म तो छोड़िए, अगले 7 जन्म तक पति आपको छोड़कर नहीं जाएगा। सोतन को छोड़कर दौड़े दौड़े चले आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे कर लेना। दूर दूर तक कभी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं दुश्मन से छुटकारा कैसे पाएं। क्योंकि आपके जीवन काल में दुश्मन ही बहुत भी अधिक हैं, दुश्मन की कमी नहीं है। आप जहां सोच नहीं सकते हैं, आपके दुश्मन वहां जाके बैठे रहते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन, दोस्तों, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें, और इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें, और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में से बहा दें। शत्रु से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, और अगले जन्म तक कोई शत्रु आपका नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे जिनको व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और व्यापार रुके हुए हैं, वह बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन नए लंगोट पहना दें। पुराने लंगोट को खोल कर ले आएं और घर पे रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इनसे कई फायदा होगा। जादू टोना, भूत पिचास, डाकनी की चालनी, साकनी, दुश्मन सभी समाप्त हो जाएंगे। और गृहस्थ जीवन में अगर परेशानियां आ रही है, कलह और कलेश आ रहे हैं, तो 5 चांदी के कांटी को बनवा लें और अपने पलंग के चारे कोनों में एक एक ठोक दें, और एक कांटी बेडरूम के बाहर ठोक दें। यह कार्य कर लें, गृहस्थ जीवन में कभी कलह और कलेश और किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। जिन्हें प्यार में लगातार धोखा मिल रहा है, वह शनिवार के दिन अपने हाथ और पैर का नाखून काट कर जला लें और उसे किसी भी चीज़ में मिलाकर अपनी गर्लफ्रेंड को खिला दें या अपने बॉयफ्रेंड को खिला दें। 7 जन्म तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आप यह कार्य कर लें, जीवन में आप भी याद करेंगे कि बाबा ने ऐसी कौन सी बात बता दी कि हमारे जीवन संवर गए। मित्रों, यह कार्य अवश्य करें और सूर्योदय से पहले आप जगने का प्रयास करें प्रतिदिन, और सूर्य भगवान को बिना अर्घ दिए भोजन नहीं करना है आपको। आपकी जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं, अगर खत्म करना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दें, वरना आपको जैसा समझ में आ रहा है आप वैसा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपकी कुंडली को देखा, उससे व्याख्या करके आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।